वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं आदर्श वर्गीकरण के तत्व। तो आदर्श वर्गीकरण के क्या तत्व होते हैं वो देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन। तो एक अच्छे व आदर्श वर्गीकरण के लिए कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो, व्यापकता। वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि सभी इकाइयाँ इसमें सम्मिलित की जा सकें। जितनी भी इकाइयाँ हैं वो क्या की जा सके, सम्मिलित की जा सके। यदि कुछ इकाइयाँ ऐसी पाई जाती हैं जिसके लिए कोई वर्ग ना हो तो उसके लिए अलग से वर्ग बना दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार व्यापक वर्गीकरण के कारण इनमें अस्पष्टता होती है उसका अभाव पाया जाना है, और यही इसका महत्व है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, पृथकता। तो वर्गीकरण में यह भी अच्छाई पाई जानी चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग या पृथक पृथक निश्चित क्षेत्र होने चाहिए। किसी भी पद को एक से अधिक वर्गों में रखने की संभावना नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार वर्गीकरण स्पष्ट और सरल होने चाहिए तथा विभिन्न वर्गों में पारस्परिक पृथकता पाई जानी चाहिए। तो अलग अलग क्या होनी चाहिए, पृथकता होनी चाहिए, अलग अलग वर्ग बनाने चाहिए। और क्या, स्थिरता। तो एक अच्छे वर्गीकरण में स्थिरता होनी चाहिए। यदि प्रत्येक जांच के कारण या जांच के साथ वर्गीकरण का आधार परिवर्तन होता रहता है तो समय तुलना योग्य नहीं रह जाता। अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक जांच कर रहे हैं और जो वर्गीकरण है उसका आधार ही बदल जा रहा है ना, तो क्या होगा, तुलना योग्य नहीं रह जाता। और यही कारण है कि वर्गीकरण का जो आधार है वो स्थिर रहना चाहिए। और देखिए अनुकूलता। अनुकूलता कैसे, तो एक अच्छे वर्गीकरण में यह भी गुण पाया जाना चाहिए कि जो अंतराल होता है ना, वर्गांतर की जो रचना है वह अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब किसी भी वर्ग में जो अंतर पाए जाते हैं ना वो एक क्या होने चाहिए, अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होने चाहिए। और यदि अनुसंधान का उद्देश्य एक अशिक्षित लोगों की आयु का अनुमान लगाना है तो आयु के वर्ग बनाए जाने चाहिए। वर्गीकरण अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं ना आंकड़ों का, वो हम अनुसंधान के अनुकूल करें, जो जांच कर रहे हैं उसके अनुकूल होने चाहिए। तो लास्ट पॉइंट है हमारा लोचपूर्णता। वही वर्गीकरण आदर्श और अनुकरणीय होता है जिसमें लोच के गुण होते हैं। लोच होने पर विभिन्न वर्गों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना संभव हो जाता है। लोच का मतलब क्या, मतलब परिवर्तन लचीला होना चाहिए, परिवर्तन किया जा सके जिसमें, तथा इसके उद्देश्यों के अनुसार बनाया जा सकता है। तो ये है हमारे वर्गीकरण के जो तत्व हैं कि किस तरह से हमको वर्गीकरण करना चाहिए। तो ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।